उन्होंने कहा कि हम भर्ती बोर्ड से आप क्या चाहते हैं, क्या आपका वो है। हम सभी लोग ने जो माधव सर ने साक्ष्य तैयार किए थे, पूरे 150 पन्ने के साक्ष्य थे, और उन्होंने जो पूरा हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया था पूरा, और उसको पूरा उनको एक एक करके समझाया कि ये हमारे साक्ष्य है और ये पेपर आउट हुआ है, ये हमारा ज्ञापन है। तो उन्होंने कहा कि ये साक्ष्य आपके मेल के द्वारा हमें मिल चुके हैं और हम इन साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। आईपी एड्रेस से लेके आईपी कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखे हो क्या? उन्होंने कहा कि देखिए ये टेक्निकल काम है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। आईपी एड्रेस से लेकर बाकी चीजों की जांच करने में हमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। आप 1 से 2 दिन शांति बनाए रखें। उन्होंने ना ही हम लोगों से आंदोलन करने के लिए मना किया है, उन्होंने बहुत सकारात्मक रिस्पांस दिया है। साथ ही साथ मैम जो है वो प्रशासनिक मीटिंग में थी, रेणुका मैम, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो सेकंड है, मतलब उसके बाद सर जो उसको संभालती है भर्ती बोर्ड को, अपरहा, उन मैम से हमारी मुलाकात थी, डीआईजी सर से मुलाकात थी। उन्होंने कहा बेटा 1% भी अगर कुछ भी इसमें पाया गया तो मैम इतनी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो आपके पक्ष में निर्णय लेंगी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र। इतने आश्वासन के बाद हम लोगों से बढ़िया तरीके से बात की और इसके बाद हम लोगों का ज्ञापन लेके रिसीव करके हमको विदा कर दिया गया। और ना हम लोगों से ये कहा गया कि आंदोलन आपको रोकना है या कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। तो डटे रहना है, अगर डटे रहे तो काम हो जाएगा। अभी तक की जितनी बातचीत है लगभग 10 से 12 मिनट हम लोग की बातचीत थी, मैं था, मैम था, और इसमें इसके अलावा भी कोई भी बातचीत थी। ये है दोस्तों लखनऊ का एक उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा देखिए आज शाम को 6 बजे तक तो हमने डेडलाइन ही दी है, तो 6 बजे से पहले तो हम कोई निर्णय ले नहीं सकते। और उसके बाद उन साक्ष्यों का परीक्षण करने के लिए टेक्निकल चीजें हमें 1 से 2 दिन का समय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जगह आप होते, यही उनके शब्द थे कि मेरी जगह आप होते और अगर आप परीक्षण कर रहे होते तो आपको भी 1-2 दिन का समय लगता। तो बोले जो जेन्युइन चीज है उसको जेन्युइन लीजिए, ठीक है, बाकी आप जो कर रहे हैं हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि जो आपके बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, हमने सकुशल परीक्षा तय कराने की पूरी कोशिश की थी और हमारी तरफ से कहीं भी ये नहीं था कि इसमें वो हो, धांधली हो या कोई हो, लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब नहीं रोक पाए, बहुत प्रयास के बाद नहीं रोक पाए। तो जैसा भी होगा और जो है हम आपको अवगत, साथ ही साथ हमें 2 नंबर भी सर उन्होंने दिए हैं, वहाँ पे डीआईजी, वहाँ पे जो आईपीएस है उनका भी नंबर दिया, एक और नंबर दिया है एसी पिंडल। उन्होंने उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड से आपको कोई भी वार्तालाप करनी हो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जो आपने ज्ञापन दिया है उसकी समीक्षा को जांच सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लगातार आपके कनेक्ट में रहेंगे। बस शांतिपूर्ण रहिएगा और पॉलिटिकल नहीं होइएगा। बस उन्होंने एक चीज लास्ट नोट पर ये कही, किसी भी कीमत पर आपका आंदोलन पॉलिटिकल ना हो। बस उन्होंने ये एक लास्ट नोट दिया, इसके अलावा उनको तो ये जीरो तो छोड़ो बेटा, अगर एक भी चीज उनको मिली ना, एक भी चीज मिली तो वो दबोच लेंगी, ठीक है। तो ये चीज बोली गई है तो उनकी बात में भरोसा था, उससे बहुत ताकत थी उनकी बात में। तो उस एक ताकत की, उस एक बात की वजह से जो हम 7 लोग गए थे, जिसमें 5 अभ्यर्थी थे और 2 हमारे बच्चे थे, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक विश्वास आया। और जी एक बच्चे से भी हम आपकी बात कराएंगे, तो उनकी बात में बेटा इतना विश्वास था कि उनके विश्वास के दम पे हम आपसे आज आके ये चीज कह रहे हैं कि अपना आंदोलन जारी रखिए, शांतिपूर्ण जारी रखिए। उन्होंने भी एक चीज बोली, उनके बात में जो ये विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास से दिख रहा है। वो भर्ती बोर्ड की गाड़ी आना, हम लोग को लेके जाना, किसी ने आवेदन नहीं किया था उनसे, आना, लेके जाना, सारी चीजें कराना वो इसलिए है क्योंकि हर सेकेंड हर मिनट यहाँ की जो हमारे बच्चे लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रात तक पता नहीं खुद आना पड़ा तो ऐसा एक समय आ जाएगा कि वो खुद आएंगी। लेकिन हम लोगों के अंदर जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको कायम रखिएगा और जरूर पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि हर तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ही चीजें जा रही है। अब एक बच्चे जो हमारे साथ लोग जो गए थे 2 विद्यार्थी भी साथ में थे और जैसा वहाँ सर ने बताया है उसी तरीके से हम लोगों को बाइज्जत बैठाया गया आराम से, और हम लोगों के जितने सबूत थे वो हमें पूरे के पूरे वहाँ कलेक्ट करके हम लोगों ने वहाँ डिपॉजिट किए
और उन्होंने आश्वासन भी दिया इस चीज का, हमारे आंदोलन से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जो रिजल्ट हम लोगों का है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो मैम इसकी अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया कि उनके जो हस्बैंड वो भी आईपीएस हैं, ठीक है। तो पूरा भरोसा ये दिया हुआ है कि जो भी इसमें दोषी है वो उनको भी सजा मिलेगी, और बाद बाकी हमारा जितना भी रेस्पॉन्स वहां मिला वो पूरा का पूरा भाई पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो जितने भी वहाँ पे अधिकारीगण थे सबके बॉडी लैंग्वेज से पता लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये बात सारे सिपाही से लेके सारे अधिकारी को पता है कि कहीं ना कहीं पेपर तो लीक हुआ है, और ये बात सभी लोग एग्री करते हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही कॉन्फिडेंस हमें एक बार पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और हमें अभी अपना कुछ वक्त यहाँ पे और देना है, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्षणिक रूप में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता और इसमें समय लगेगा। अगर हम आप होते तो हमें आपको भी थोड़ा सा समय लेना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रण छोड़ के चले जाएं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे मुड़ जाएं। इसका मतलब बस ये है कि हमें डटा रहना है। रहोगे आप लोग कि नहीं रहोगे? बात नहीं मान ली जाएगी तब तक रहना यहाँ पे, यही आपका घर है और यही आपका संसार है। अब आप सभी लोग यहीं पे जब तक एक फाइनल निर्णय